नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है क्योंकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के विकास से संबंधित इस योजना को बनाया गया है हमारे सरकार द्वारा। और बहुत ही अच्छे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं इस योजना के माध्यम से। इस वीडियो को डिटेल में स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को दो बातें मुख्य रूप से बताना चाहती हूँ। सबसे पहले ये कि जो भी सोर्सेस मैंने यूज़ किया है इस वीडियो को बनाने के लिए, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। आप वहाँ से ज़रूर रीड कर लीजिएगा, क्योंकि एक बार जब आप किसी बात को सुन लेते हैं और दोहरा कर जब आप उस बात को रीड कर लेते हैं, तो वो चीज़, वो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में परिपक्व हो जाती है। तो रीड ज़रूर करिएगा। इससे ऑथेंटिसिटी भी बढ़ती है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपको किसी वीडियो के माध्यम से पता चल रहा है, क्या वो ट्रस्टवर्दी है या फिर वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन थी या नहीं। तो सिर्फ वीडियो को मत देखिए, वीडियो का आंकलन करिए कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है वो सही है या गलत। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि ग्रामीण योजना जो मैं अभी ग्रामीण कौशल्य योजना जो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, वो समझने से पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस योजना को सरकार ने क्यों बनाया होगा। What was the need for making this scheme? तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। वो ये है कि जब आप गांव का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या बात आती है? आपके दिमाग में जो भी बात आती है आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए। मैं बताती हूँ मेरे दिमाग में क्या आता है। जब भी मैं गांव का नाम सुनती हूँ तो सबसे पहले जो मुझे बात याद आती है वो है खेत। खेतों में किसान काम करते हुए मुझे दिखाई देते हैं। व्हेन आई हियर द वर्ड विलेज, ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे गांव में, हमारे रूरल एरियाज़ में लोगों के पास खेती के अलावा बड़े स्तर पर और कोई ऐसा स्किल नहीं है जिसके माध्यम से वो इनकम जनरेट कर पाएँ। उनके पास स्किल्स की डाइवर्सिटी नहीं है, इसीलिए वो सिर्फ एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है और सिर्फ एग्रीकल्चर के माध्यम से पैसे कमाते हैं। और हमारे देश का एग्रीकल्चर मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंट है, इसीलिए रूरल एरियाज़ आज तक पुअर रह चुके हैं। तो दोस्तों, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया। वो इनिशिएटिव ये है कि अगर हम अपने गांव के लोगों को खेती के साथ साथ और भी किसी चीज़ की ट्रेनिंग दे सकें जिसके माध्यम से उन्हें कोई जॉब मिल सके, तो उनके लिए बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि उनके पास इनकम के दूसरे सोर्सेज भी हो जाएंगे। इस काम को करके हम अपने रूरल एरियाज़ के पावर्टी को एलिमिनेट करने का बहुत ही अच्छा काम कर पाएंगे और इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के एम को अचीव कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इस योजना के अंतर्गत। तो सबसे पहले, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के माध्यम से अनाउंस करवाया गया था अंत्योदय दिवस 2014 में। तो अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको मुझे कमेंट के माध्यम से बताना होगा। आप ज़रूर लिखिएगा, इससे आप खुद भी याद कर पाएंगे, क्योंकि जब आप कोई चीज़ लिखते हैं तो आप अच्छे से याद कर पाते हैं उस चीज़ को। तो आप ज़रूर बताइए अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो स्कीम है, ये नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत बनाई गई है, जिसमें स्किल ट्रेनिंग इनिशिएटिव लिया गया है। बहुत सारे स्किल्स को सिखाया जाता है इस योजना के माध्यम से। जैसा कि मैंने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में ही शेयर किया कि हमारे गांव के लोगों के पास खेती के अतिरिक्त और कोई स्किल नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम स्किल ट्रेनिंग देते हैं, यानी कि जो भी आवश्यकताएं हैं, यहाँ पे लिखा है डिमांड ड्रिवन, यानी जो भी आवश्यकताएं हैं, जिन भी काम की ज़रूरत है, उन
कामों की ट्रेनिंग दे करके रूरल एरियाज़ के पुअर को अगर हम भेजें उस जॉब के इंटरव्यू के लिए, और वो इस स्किल के साथ वहाँ पर जाए और सिलेक्ट होकर के वहाँ पर जॉब करने लगे, तो हम इससे वहाँ की आवश्यकता भी पूरी कर पाएंगे जहाँ पर एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, और यहाँ का व्यक्ति जो अनएम्प्लॉयड था उसकी भी नीड फुलफ़िल होगी। तो इस इनिशिएटिव को इसलिए लिया गया था। साथ ही में गांव के लोगों की इनकम को डाइवर्सिफाई किया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, एनिमल हस्बेंड्री के माध्यम से, यानी कुछ लोग गाय भैंस पशुपालन कर लेते हैं और उससे पैसे कमाते हैं, कुछ लोग खेती करके पैसे कमाते हैं। तो सिर्फ इन्हीं चीज़ों तक सीमित रह कर के बहुत ज़्यादा धन लाभ नहीं उठाया जा सकता। तो इनके जो आय के स्रोत हैं उनमें विविधता उत्पन्न करने की एक पहल हमारे रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने लिया। अब एक बात और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि ये समावेशी है। इसका मतलब है दिस इज़ एन इंक्लूसिव इनिशिएटिव। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकार ने किसी स्कीम को लॉन्च किया और इसका फ़ायदा बहुत ही सीमित लोगों तक ही मिल पाए। जैसे कि हमारे गांव में, हम सिर्फ अपने गांव की नहीं बात कर रहे हैं, भारत भर के ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे वर्ग के लोग हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, एससी एसटी, माइनॉरिटीज़ और विमेन भी एक प्रकार का वर्ग ही है जो काफ़ी पिछड़ा है ग्रामीण क्षेत्र में। उनके पास पढ़ने की कम अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं लड़कों के तुलना में। ग्रामीण क्षेत्रों में ये जो डिफरेंशिएशन है, या फिर क्या कह सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन है, ये ज़्यादा देखने को मिलता है। तो हम चाहते हैं, सरकार के माध्यम से सरकार चाहती है कि ऐसे जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप है, उनको हम इस स्कीम में इंक्लूड करें, कवर करें, मैंडेटरीली कवर करें, यानी कि ज़रूर से ज़रूर कवर करें, ताकि इनको भी फ़ायदा हो पाए और ये भी इनकम कमा पाएँ। तो फिर इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि एससी एसटी को एटलीस्ट 50% होना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए एक गांव है, उस गांव में 100 लोग हैं, तो 100 लोगों में जितने भी पुअर होंगे, उन पुअर्स में से 50% एससी एसटी को ये सुविधा मिलनी चाहिए, ये स्कीम का फ़ायदा मिलना चाहिए। 15% माइनॉरिटीज़ को मिलनी चाहिए इस स्कीम के बेनिफिट्स। 33% विमेंस को मिलनी चाहिए। साथ ही में 3% जो फिज़िकली डिसेबल्ड लोग हैं, जैसे कि कोई बोल नहीं पाता, कोई एक आँख से देख नहीं पाता, या फिर आप समझ ही गए होंगे, फिज़िकल कोई प्रॉब्लम है, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ कम है, तो उन्हें भी इस स्कीम के बेनिफिट में आप ज़रूर इंक्लूड करिए। तो ये था ऑल इंक्लूसिव ग्रोथ और ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट स्कीम, जो कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। अब हम देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, कौन कौन एलिजिबल है इस योजना के अंदर स्किल ट्रेनिंग लेने के लिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि 15 से 35 साल के कोई भी व्यक्ति जो कि पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, रूरल यूथ, यानी कि 15 से 35 साल का कोई भी व्यक्ति जो गरीब परिवार से बिलोंग करता है गांव में, वो इस चीज़ के लिए एलिजिबल है। अब आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि हर गांव का जो स्थिति है वो अलग है। हमारे गांव के गरीब, क्या पता आपके गांव के गरीब से थोड़े अमीर हो। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लोकल लेवल पे देखा जाए तो जो भी सबसे कम पैसे वाले होंगे, पुअर होंगे, उन्हीं को पंचायत नियुक्त करेगा कि ये हमारे गांव के गरीब लोग हैं, इन लोगों को हम इस स्कीम का बेनिफिट प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है। 15 से 35 साल के बीच में जो भी व्यक्ति है वो स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग ले सकता है।
लेकिन एक कंडीशन ये है कि उन्हीं लोगों को जॉब मिलेगी जो लोग 18 या 18 साल के ऊपर के हैं। ठीक है। अगली चीज़ जो यहाँ पर लिखी हुई है बहुत इम्पोर्टेंट, वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति SC ST कैटेगरी से बिलोंग करता है, या फिर वो विमेन है, या फिर वो फिज़िकली डिसेबल्ड है, तो इनके लिए एज क्राइटेरिया को एक्सटेंड करके 45 साल अपर लिमिट बता दिया गया है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। अब जो अगली चीज़ है वो ये है कि अगर किसी व्यक्ति के पास जो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहा है, एज क्राइटेरिया को, और साथ ही में उसके पास एक बिलो पॉवर्टी लाइन का जो कार्ड आता है वो भी है, तो वो एलिजिबल हो जाएगा। या फिर उसके पास में राशन कार्ड है, जैसे कि PDS, अंत्योदय अन्न योजना, ये वाली जो कार्ड है, अगर उसके पास है तो वो भी एलिजिबल है। या फिर उसके पास में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का कार्ड है, तो भी वो एलिजिबल होगा इस स्कीम का बेनिफिट उठाने के लिए। अदरवाइज़ अगर उस व्यक्ति के फैमिली में कोई भी व्यक्ति सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक पार्ट है, अ, तो वो भी एलिजिबल हो जाएगा इस बेनिफिट में एनरोल करने के लिए। लास्टली हम देख सकते हैं कि अगर कोई इंसान है और उसके फैमिली में पिछले 1 साल के अंदर किसी ने भी अगर मनरेगा में एटलीस्ट 15 दिन के लिए काम किया है, तो वो व्यक्ति भी एलिजिबल होगा हमारे ग्रामीण कौशल्य योजना का बेनिफिट उठाने के लिए। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था मनरेगा को हटा करके VB जी राम जी योजना को रिप्लेस किया गया है, और मतलब उसके बदले में ये वाला स्कीम बनाया गया है। उसकी भी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने वीडियो के माध्यम से बताया है, आप उसे ज़रूर चेक करिएगा। तो ये सारी जो थी वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ थी हमारी ग्रामीण कौशल्य योजना से संबंधित। अब आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या-क्या हैं इस योजना को बनाने के। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि गांव के लोगों के विकास के लिए बनाया गया है, तो ऑब्जेक्टिव्स आप समझ ही पा रहे होंगे कि क्या-क्या हो सकता है उद्देश्य इस योजना को बनाने का। सबसे पहला उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव सरकार का यही है कि जितने भी मार्जिनलाइज्ड पुअर हैं उन्हें बेनिफिट मिल सके। दूसरी बात ये है कि जितने भी डिसएडवांटेज्ड ग्रुप है, जैसे कि मैंने आपसे पहले ही डिस्कस किया था, माइनॉरिटी, SC ST, विमेन, इन लोगों को हम मैंडेटरी कवरेज दे पाएँ, इनको स्किल डेवलपमेंट का एक हिस्सा बना पाएँ, इसीलिए भी ये बनाया गया है, ये भी इसका उद्देश्य है। इस योजना का एक और उद्देश्य ये है कि सिर्फ ट्रेनिंग ना दे करके करियर प्रोग्रेशन हम करें। मतलब कि कौशल्य योजना बहुत सारे प्रकार के हैं, उसके माध्यम से हम लोगों को स्किल ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन ये एक ऐसा योजना है जो कि 75% गारंटीड प्लेसमेंट लेता है। यानी कि अगर 100 लोग इस स्कीम के माध्यम से ट्रेनिंग लेते हैं, तो उसमें से 75 लोगों का ज़रूर से ज़रूर प्लेसमेंट करवा के देगी सरकार। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि ये सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं बल्कि करियर प्रोग्रेशन वाला एक स्कीम है। उस पे बहुत ज़ोर देता है कि सिर्फ ट्रेनिंग नहीं, हम प्लेसमेंट भी देंगे। ठीक है। साथ ही में बहुत इम्पॉर्टेंट है एलुमनाई सपोर्ट। आप यहाँ देख नहीं पा रहे होंगे, मैं इरेज़ कर देती हूँ। एलुमनाई सपोर्ट यानी कि जो लोग यहाँ से सीख करके जॉब पर चले गए, वो लोग भी यहाँ पर आएंगे और आने के बाद लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि किस तरीके से इन्होंने यहाँ तक अचीवमेंट प्राप्त किया। तो एलुमनाई नेटवर्क भी बनेगा यहाँ पर। और माइग्रेशन सपोर्ट यानी कि अगर आपकी कहीं और जॉब लग जाती है, आपको कहीं जा कर के जॉब करना पड़ रहा है, तो माइग्रेशन सपोर्ट भी सरकार आपको देगी, क्योंकि आप गरीब हैं, इसीलिए तो आपने ये ट्रेनिंग लिया ताकि आप जॉब पा सके। तो
सीधी सी बात है कि आपके पास माइग्रेशन के लिए इतने पैसे तो होंगे नहीं, इसीलिए सरकार ने माइग्रेशन सपोर्ट भी प्रोवाइड किया। ठीक है। अगली जो चीज़ है वो है प्लेसमेंट पार्टनरशिप बिल्ड करना है। थोड़ा यहाँ पे कंजेस्टेड हो गया है, लेकिन आप समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर प्लेसमेंट पार्टनरशिप बिल्ड करने की कोशिश की गई है इस योजना के माध्यम से। अगली जो चीज़ है, जिन लोगों को जॉब मिल जाता है उन लोगों के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन साथ ही में यहाँ पे जो नए लोग आएंगे ट्रेनिंग देने के लिए, उनके भी स्किल्स को डेवलप किया जाता है, क्योंकि कोई तो ट्रेनिंग देगा तभी तो किसी को कुछ सीखने मिलेगा। तो ये जो ट्रेनर्स हैं उनके लिए भी ख्याल रखा जाता है इस योजना के माध्यम से। लास्टली यहाँ पर बताया गया है बहुत इम्पोर्टेंट बात कि रूरल यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा गया है इस योजना में। हम समझ ही सकते हैं कि उस क्षेत्र का जो स्थिति है कैसा है इस समय। वहाँ के लोगों को स्किल डेवलप करके देना बहुत ही ज़रूरी है, इसीलिए बहुत ही इम्पोर्टेंटली यहाँ पे उनके बारे में भी सोचा गया है। अभी तक का क्या क्या सिग्निफिकेंस रहा है इस योजना का, कितना बेनिफिशियल रहा है, अब वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि DTU-GKY यानी कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना ने अब तक बहुत ही स्किल्स को डेवलप किया है, और साथ ही में इस योजना ने आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। क्यों? क्योंकि इस योजना ने बहुत सारे स्किल्स सिखा करके लोगों को अभी तक बहुत सारे प्लेसमेंट्स दिए हैं, ऐसा ये लोग बता रहे हैं। अ, हमें नहीं पता कि कितना काम हुआ है कितना नहीं हुआ है। इनके वेबसाइट पर इन्होंने बताया है कि बहुत सिग्निफिकेंट काम इन्होंने किया है, तो हम एक बार के लिए मान लेते हैं कि चलिए ठीक है आपने काम किया होगा। लेकिन अगर सच में किसी को पता करना है कि कितना काम हुआ है, तो हम PIB के वेबसाइट पे जा कर के देख सकते हैं कि अभी तक कितना इन्होंने प्लेसमेंट दिया है, कितना ट्रेनिंग दिया है, कितने गांव में इनके सेंटर्स हैं, क्या है, डिटेल में हम समझ सकते हैं। ये माध्यम है समझने का। और साथ ही में यहाँ पर स्किल इंडिया कैंपेन के लिए बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल रोल इन्होंने प्ले किया है ये योजना के माध्यम से। तो ये थी कुछ जानकारियाँ हमारे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना से संबंधित। अभी तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि मैंने इस योजना को आपको अच्छे से समझा दिया है। जैसा हमने स्टार्टिंग में कहा था, आप रीड ज़रूर करिए, जहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है आप इसके बारे में रीड करिए। साथ ही में लिंक में मैंने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है सोर्सेस, वहाँ से भी आप रीड कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।